गौरी मोरे स्वीट होम मध्ये आपलं स्वागत करते। मंडळी, प्रत्येक व्यक्ती आपल्या हक्काचं घर असावं असं स्वप्न पाहतो। या स्वप्नपूर्तीसाठी आता मुंबई नंतर मुंबईच्या उपनगरांमध्ये घरे घेण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या ग्राहकांची संख्या जास्त आहे। मुंबईच्या उपनगरांचा विचार केला तर सेंट्रल लाईनला अंबरनाथ बदलापूर आणि वेस्टर्न लाईनला वसई विरार या शहरांचा झपाट्याने विकास होत आहे। या विकासात मोलाचा वाटा ठरतो तो म्हणजे बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या समूहांचा। वसई विरार भागात दर्जेदार प्रोजेक्ट साकारून शहराचा कायापालट करणाऱ्या समूहांपैकी एक प्रसिद्ध नाव म्हणजेच श्रीपाल ग्रुप। या ग्रुपच्या प्रोजेक्टला भेट देण्यासाठी आणि या ग्रुपचा आजपर्यंतचा प्रवास जाणून घेण्यासाठी आज आम्ही आलोय विरार मध्ये। महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट मधली सतत वाढणारी मागणी लक्षात घेऊन परवडणारी दर्जेदार घरे साकारणाऱ्या श्रीपाल ग्रुपची स्थापना नेमकी कधी झाली, या ग्रुप मार्फत आजपर्यंत नेमके कोणकोणते प्रोजेक्ट साकारण्यात आले, आगामी काळात ग्राहकांच्या भेटीला येणारे प्रोजेक्ट, एकंदरीतच श्रीपाल ग्रुपचा आजपर्यंतचा प्रवास जाणून घेऊयात श्रीपाल ग्रुपचे सर्वेसर्वा प्रदीप चोपड़ा यांच्याकडून। श्रीपाल ग्रुप की स्थापना हमने सन 1984 में की थी और इसका मुख्य कारण था कि मुंबई के बाजू में सस्ते और छोटे घर बनाने की जो जगह हमने विरार चुनी थी वो बहुत ही अच्छी थी और नज़दीक था। वो हिसाब से हमने विरार में काम करने का प्लान बनाया और हमने उसके हिसाब आगे बढ़े। 1984 से आज दिन तक ऑलमोस्ट 2023 मैंने विरार को एक छोटे से गांव से, मैं गांव बोलता हूँ इसलिए कि उस टाइम में बहुत ही कम बिल्डर थे, यहाँ पे 5-7 बिल्डर ही थे। उस टाइम से आज दिन तक मैंने तकरीबन पिछले 39 इयर्स में मैंने विरार को ग्राम पंचायत से लेके आज वसई विरार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक का सफ़र मैंने देखा है। विरार जो कि पहले जब हम आते थे तो यहाँ पे ट्रंक कॉल और छोटे छोटे कॉल करने के लिए भी हमें ट्रंक कॉल करना पड़ता था, हमें कोई कॉल की फैसिलिटी नहीं थी। उस दौरान में हमने काम शुरू किया है और हमें यहाँ से लोकल काफ़ी सपोर्ट मिला था और उस कारण हम यहाँ पे काम कर पाए। आज भी हम जब काम करते हैं तो हमें लोकल सपोर्ट बहुत अच्छा है, लोकल हर तरह से हमारी मदद की जाती है। एंड दैट इज़ वाई हमने ये सोचा है कि विरार इज़ हमारे लिए बहुत ही उम्दा और अच्छा रहा है। विरार के बाद हमने नाला सोपारा, वसई ये एरिया में भी काम किया है, यहाँ पे भी हमने काफ़ी बिल्डिंग बनाई है। हमने तकरीबन 45 से 50 बिल्डिंग विरार वसई में आज दिन तक बना चुकी हैं और हम और भी बिल्डिंग का और प्रोजेक्ट्स का हमारा काम शुरू है। अभी लास्ट एंड फाइनल जो हमने बिल्डिंग अभी बनाया था वो था श्रीपाल टावर 1, जो अभी हमने कंप्लीट किया है। हम अभी नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च करने वाले हैं उसका नाम है श्रीपाल शांति टावर 2 एंड श्रीपाल शांति टावर 3। ये दोनों स्टिल प्लस 23 स्टोरी टावर है और इसके साथ साथ हम वसई वेस्ट में भी एक ग्राउंड प्लस 22 का बिल्डिंग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है श्रीपाल सत्व। ये दोनों प्रोजेक्ट्स तकरीबन 1.5 से 2 महीने में लॉन्च हो जाएंगे। मंडळी, व्यवसाय म्हटलं की आर्थिक फायदा सगळेच पाहतात, परंतु त्याच्या पलीकडे जाऊन मानसिक समाधानासाठी कार्य करणारे फार थोडे जण असतात। गेली 35 वर्ष ग्राहकांच्या अविरत सेवेत असणाऱ्या श्रीपाल ग्रुपनं उत्तुंग यश संपादित केलंय। त्यांच्या या यशामागचं नेमकं कारण काय आहे जाणून घेऊयात। पिछले 39 इयर्स का जो हमारा सक्सेस है उसका मुख्य कारण है कि हम हमारे कस्टमर के साथ बहुत ही घना रिश्ता बना के चलते हैं। हमारे कस्टमर जो पिछले 39 इयर्स के हैं वो आज भी हमारे साथ है, आज भी हमारा उनका कोई भी काम होता है वो हम आज भी करते हैं। दूसरा हमारा रीज़न है कि हम सिर्फ क्वालिटी में बिलीव करते हैं एंड लेटेस्ट में लेटेस्ट एमिनिटीज़ देने की हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट में हम कोशिश करते हैं, जिससे कि क्या है कि जो नया परचेजर आता है उसे कोई भी असुविधा ना हो। और आज के जो दौर है, आज के दौर में जो पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसको भी हम ध्यान में रखते हुए STP म्हणजे की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, OWC म्हणजे की ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टिंग मशीन, ये सारों का हम हर प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं ताकि कि प्रदूषण कम से कम हो। और इसके साथ साथ हम हर एक फ्लैट जो बेचते हैं
उसके साथ हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ स्पर्श, जिसके साथ हमने टाई अप किया है। हर फ्लैट के पीछे हम एक ट्री प्लांट करते हैं और उसका सर्टिफिकेट हर परचेजर को देते हैं। साथ में हम हर एक फ्लैट की बुकिंग पे एक गरीब बच्चे का हर संडे का मील 1 साल के लिए हम प्रोवाइड करते हैं और जिसका सर्टिफिकेट भी हम हमारे परचेजर को देते हैं। मंडळी, कोणताही प्रोजेक्ट साकारायचं म्हटलं की त्याचं लोकेशन, बाजारपेठ, दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या सुखसोयी ह्या गोष्टींचा विचार केला जातो. श्रीपाल ग्रुप आपला प्रोजेक्ट साकारत असताना नेमक्या कोणकोणत्या गोष्टींचा विचार करतो याबद्दल जाणून घेऊयात श्रीपाल ग्रुपचे सर्वेसर्वा प्रदीप चोपड़ा यांच्याकडून. हम कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं या ज़मीन सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमारा बिल्डिंग या प्रोजेक्ट आने वाला है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो स्टेशन से कितना दूर है और वहाँ से जो परचेजर है उसको आने जाने में कितनी सहूलियत होगी। दूसरी बात ये हम देखते हैं कि आजू बाजू में जो मार्केट है, स्कूल है, कॉलेज है, वो कितनी दूरी पे है और क्या परचेजर को वहाँ आने जाने में कोई सुविधा है या नहीं है। इसके बाद हम ज़मीन के ऊपर देखते हैं कि आजू बाजू में, ज़मीन के आजू बाजू में कोई पुराना कोई बिल्डिंग या कोई है जिससे कोई तकलीफ़ हो सकती है, तो हम उस प्रोजेक्ट को नहीं लेते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि पुराने बिल्डिंगों में कभी कभी अलग तरीके से काम चल रहा होता है, तो वो हम नहीं चूज़ करते। हम जनरली बिल्डिंग को देखने के पहले ट्राई करते हैं कि ज़मीन का पूरा मुआयना करें, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, हम हमारे आर्किटेक्ट को ले जाते हैं, वहाँ पे रोड रास्ते की क्या सुविधा है, ड्रेनेज लाइन, लेवल्स क्या है, बारिश में पानी भरता है कि नहीं भरता है, और आगे के जो भी चीज़ें होती है हम देखने की कोशिश करते हैं। सॉइल भी हम ये देखते हैं कि सॉइल अच्छा है कि नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल हो अच्छे सॉइल की ज़मीन ही हम सिलेक्ट करते हैं और हम ये भी ट्राई करते हैं कि उस ज़मीन में हम ग्रीनरी बना सकते हैं क्या, बिकॉज ये हमेरा हमेशा से मुद्दा रहा है कि हमारे बिल्डिंग के आजू बाजू में ग्रीनरी बहुत होनी चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि उस ज़मीन में अप्रूवल्स कितने ईजीली मिलेंगे, क्योंकि बहुत सी ज़मीनों के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हैं, लिटिगेशन होता है, असुविधाएँ हमारे को कंस्ट्रक्शन में हो सकती है। तो हम लीगली पूरा उसका पहले चेक करते हैं कि लीगली उसमें कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा, आर्किटेक्ट आके देखता है तो वो हमारा अप्रूवल्स, जो वीवीसीएमसी से अप्रूवल क्या कराना है क्या नहीं करना, वो देख लेता है। ये सब देखने के बाद हमारी जो इंजीनियरिंग टीम होती है वो वहाँ पे जाती है और देखती है कि उनको यहाँ काम करने के लिए क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और क्या नई फैसिलिटी लगानी पड़ेगी। तो वो सब देखते हुए वहाँ पे अगर हम आरएमसी प्लांट लगा सकते हैं, वो लगाने के लिए परमिशन मिलेगा, पोल्यूशन के आजू बाजू की बिल्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आजू बाजू की बिल्डिंगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो सबका ध्यान रखते हुए हम प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं। बांधकाम क्षेत्रातील स्पर्धा पाहता प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिक आपला प्रोजेक्ट दर्जेदार बनवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत असतो. श्रीपाल ग्रुप आपले प्रोजेक्ट दर्जेदार बनवण्यासाठी नेमक्या कोणत्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करतो जाणून घेऊयात श्रीपाल ग्रुपचे सर्वेसर्वा प्रदीप चोपड़ा यांच्याकडून. अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती नहीं है, फिर भी जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है हम उसको हमारे प्रोजेक्ट में शामिल करने की कोशिश करते हैं। अभी लेटेस्ट में हम लोग ने माइवन टेक्नोलॉजी जो आई है, जो कि सेंटरिंग और फॉर्म वर्क के लिए, वो अभी भी हमारे नए प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय करने का प्लानिंग किया है। इसके अलावा हम अभी साइट पे आरएमसी प्लांट भी ऑन साइट ही करते हैं, उससे कि बेटर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट मिलता है, एश्योर्ड सप्लाई होता है और उससे हमारा काम के अंदर जो टाइम लैग जो होता है सीमेंट कंक्रीट सप्लाई में वो बच जाता है, इससे हमारा प्रोजेक्ट फास्टर बन जाता है। इसके अलावा हम हर प्रोजेक्ट के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टिंग मशीन्स, ये भी सब लगाते हैं, जिससे कि वाटर का रिसाइकलिंग होता है और पानी की जो यहाँ पे कभी शॉर्टेज होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। वी आर ऑल्सो नाउ, अभी हम सारे जो भी हमारे कस्टमर होता है उनकी सहूलियत के लिए हमने नए सॉफ्टवेयर जो बाज़ार में आए हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे जो परचेजर है उनको उनकी जो भी फैसिलिटी है, उनका जो भी काम है या उनका जो भी डिटेल्स है वो उनको फिंगर टिप में मिल जाता है।
हम उसके लिए एक अभी ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, जिससे कि उनको उनकी डिटेल्स जो भी चाहिए तब उनको मिल सकती हैं। मंडळी, आज प्रत्येक क्षेत्रात कमालीची स्पर्धा आहे. या स्पर्धेच्या युगात स्वतःला टिकवून ठेवण्यासाठी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सला आजच्या मार्केटमध्ये नेमक्या कोणकोणत्या आव्हानांना सामोरं जावं लागतं, जाणून घेऊयात. रियल एस्टेट इंडस्ट्री पहले तो एक इंडस्ट्री कभी डिक्लेयर ही नहीं हुई है। उसके कारण यहाँ पे जो फंडिंग मिलता है, लोन मिलने की जो फैसिलिटी जो डेवलपर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती थी, तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री के वो कई सारे एक्ट के अंडर में लाया गया है, जिसके को कंप्लायंस करने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि अभी अभी नया एक्ट आया रेरा के एक्ट में जो कंप्लायंसेस है, MOEF आ गया है एनवायरनमेंट के लिए, फिर आ गया है अपना वेटलैंड एक्ट आया है, फिर DCR है, लोकल बॉडीज़ के रूल्स हैं। तो सारे जो उनको कंप्लाई करते करते डेवलपर को बहुत परेशानी होती है, और छोटे से छोटे प्रॉब्लम के या छोटे से छोटे चूक के लिए भी काफ़ी सारा पेनल्टी और जुर्माना भरना पड़ता है। जो GST भी अभी नया आया है, GST के अंदर में भी अभी GST पहले कॉम्पोजिट था, सुविधा मिलती थी, वो भी अभी सब हटा दिया गया है। तो अभी उसमें क्या है कि GST का कोई भी रिबेट या कोई भी बेनिफिट हमको नहीं मिलता है। और मेरा मानना है कि GST जो होना चाहिए वो 1 करोड़ के फ्लैट तक 1% ही होना चाहिए, जो कि अभी 45 लाख के लिए। बिकॉज आज के तारीख में कोई भी फ्लैट विरार वसई में लेते हैं तो 50 लाख के ऊपर ही बैठता है, और आगे चल के और रेट इंक्रीज हो रहा है तो उससे फ्लैट के भाव बढ़ेंगे ही। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोच के 1% करना चाहिए, ये मेरा मानना है। मी पुष्कळ प्रोजेक्ट बघितले, पण रेग्युलर जनरली मी मुंबईला जातो ना, तर तिथे पुष्कळसे प्रोजेक्ट असे मिळतात की 2-3 बिल्डिंगचे प्रोजेक्ट असतात आणि त्याच्यात मुलांना खेळण्याचं असते, क्लब हाऊस असते. हे सगळं मला इथे श्रीपाल ग्रुपमध्ये मिळालं आणि त्या हिशोबाने मला ॲटमॉस्फिअर वगैरे चांगलं वाटतं. स्टेशनापासून जवळ आहे आणि व्यवस्थित वातावरण आहे. याच्या बाजूला मंदिर सुद्धा आलेलं आहे, तर त्या हिशोबाने मला चांगलं वाटलं आणि मला थोडंसं उंचीवर यायचं होतं. विरारमध्ये जेवढ्या बिल्डिंग बनतात ते सगळ्या लहान असतात आणि ही पहिली बिल्डिंग होती जी 23 माळ्याची होती, तर मी म्हणून त्या हिशोबाने 22व्या माळ्यावर घर बुक केलंय. मी मार्चमध्ये श्रीपाल शांतीमध्ये घर बुक केले. मी ह्याच्या अगोदर बरेचसे प्रोजेक्ट बघितले होते आणि मोस्टली मला सर्वात जास्त आवडलं की जे माझं ड्रीम बुक आहे त्याच्यामध्ये मी माझं जसे ॲम्युनिटी ठेवलं आहे, घर कशा पद्धतीने हवं आहे, कसं किचन हवं आहे, त्या सर्व ॲम्युनिटी मला श्रीपाल शांतीमध्ये मिळाल्या आणि खूपच छान त्यांनी सर्व्हिस दिली. बुकिंग करण्यापासून ते आत्तापर्यंत म्हणजे फायनान्सची लोन प्रोव्हिजन सगळं त्यांनी मला करून दिलं आणि मेन म्हणजे माझ्या घरातल्या सर्व फॅमिली मेंबर्सला ते आवडलेलं आहे. मी थँक्स टू फॉर द श्रीपाल शांती आणि थँक्स फॉर द डेव्हलपर जे सर आहे त्यांचे मी खूप थँक्स म्हणते, कारण खूप कोऑपरेटिव्ह आहे ते सर्व लोक आणि खूप छान पद्धतीने त्यांनी केले आणि परत आपल्या स्वतःला काही करायची गरज लागणार नाही. किचनमध्ये कुठेही कुठल्याच ह्याच्यामध्ये आपल्याला नवीन एक्स्ट्रा काही करायची गरज नाही असं त्यांनी ते प्रोजेक्ट केलेलं आहे आणि खूप छान प्रोजेक्ट आहे. मला आणि आमच्या सर्व फॅमिली मेंबर्सला ते प्रोजेक्ट आवडलेलंच आहे. श्रीपाल ग्रुप बद्दल आपण आणखी माहिती जाणून घेणारच आहोत. कार्यक्रमात वेळ झालीये छोट्याशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, लगेचच परत येतेय. पाहत राहा स्वीट होम. विश्रांतीनंतर स्वीट होम मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण आलोय विरार मधील श्रीपाल ग्रुप मध्ये.
श्रीपाल ग्रुपने आजपर्यंत अनेक लॅविश प्रोजेक्ट साकारले आहेत. ते साकारत असताना इतर बांधकाम व्यावसायिकांच्या तुलनेत या ग्रुपनं स्वतःचं नेमकं काय वेगळेपण जपलंय जाणून घेऊयात श्रीपाल ग्रुपचे सर्वेसर्वा प्रदीप चोप्रा यांच्याकडून. श्रीपाल ग्रुप जो भी बिल्डिंग बनाता है और फ्लैट बनाता है, मैक्सिमम पॉसिबल लेटेस्ट जो भी एमिनिटीज़ होती है वो देने की कोशिश करते हैं. हम हर वो चीज़ जो यहाँ पे यूज़ करते हैं वो जहाँ तक पॉसिबल हो ब्रांडेड ही यूज़ करते हैं, जिससे कि जो परचेजर होता है उसको उसकी गारंटी या वारंटी मिल जाती है. और आज के तारीख में फ्लैट के जो लाइफ है वो ज़्यादा होने से जो यहाँ पे परचेजर आता है उसका जो कॉस्ट का नज़रिया जो होता है वो मेंटेनेंस भरने के लिए बहुत तकलीफ होती है. तो उसके लिए हम बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल एमेनिटीज़ और जो कि सस्टेनेबल होती है, जैसे कि अभी पानी की सुविधा है तो अगर सस्टेनेबल होती है कि जैसे हमने एसटीपी लगा दिया तो पानी का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है. वी आर ट्राइंग टू एम्प्लॉय बेटर एंड बेटर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, जिससे कि कम प्रोविज़न जो करना है लाइट का इलेक्ट्रिक का उनका कंजम्पशन कम हो जाए. हम एलईडी फिटिंग लगाते हैं, हम जैसे पैसेजेस में मोशन कंट्रोल लाइट्स लगाते हैं, जिससे कि बिल्डिंग के जो मंथली मेंटेनेंस वो कम हो जाता है. वी यूज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड ब्रांडेड लिफ्ट्स, उसका पावर कंजम्पशन कम होता है और उसका ब्रेकेज और ब्रेकडाउन जो होता है वो कम होता है. तो उससे सारे जो फ्लैट परचेजर है उनके लिए बेटर हो जाता है. दूसरा है कि हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो भी परचेजर आए उसको फ्लैट ख़रीदने में सुविधा होनी चाहिए. इसके लिए हम उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दिलाने की भी ट्राई करते हैं. इंटरेस्ट फ्री का मतलब है कि पहले 2-3 साल उनको इंटरेस्ट, जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती उन्हें इंटरेस्ट नहीं लगे, वैसे हम फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं. हम उन्हें बेस्ट पॉसिबल जो स्टैम्प ड्यूटी के एक्ट के अंदर में उनको बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट दिलाने की ट्राई करते हैं. और हम अभी जो नया फ्लैट जो बना रहे हैं उस फ्लैट में हम ये कोशिश करते हैं कि उसमें छोटी मोटी बालकनी हो, क्योंकि बालकनी एक फ्लैट का यूएसपी होता है. बहुत से लोगों को पसंद है कि वो सुबह बालकनी में खड़ा रह के कुछ देखें. हम किचन में भी हम मॉड्यूलर किचन देते हैं, टॉयलेट में ब्रांडेड टाइल्स देते हैं. और जो भी देते हैं ना, जब वो फ्लैट परचेजर आएगा तो उसे सिर्फ फर्नीचर लाना है, बाकी सारी फैसिलिटी या सुविधाएं हम प्रोवाइड करते हैं. वी हैव बैकअप जनरेटर्स देते हैं, लिफ्ट को जनरेटर का प्रोविज़न करते हैं. तो जहाँ तक पॉसिबल हो जो भी चीज़ें रोज़ की रिक्वायरमेंट की होती है वो हम देते हैं. अभी हम पार्किंग के लिए भी नया पार्किंग सिस्टम लगा रहे हैं कि जो कि पजल पार्किंग है, वो भी हम हाइड्रोलिक यूज़ कर रहे हैं. हाइड्रोलिक इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि उसमें आवाज़ कम आती है, पावर कंजम्पशन लो होता है एंड इट इज़ बेटर. उसमें रिट्रीवल जो होता है कि सिंगल रिट्रीवल में गाड़ी के लिए कोई किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सेस कंट्रोल से गाड़ी रिट्रीव भी कर सकते हैं. तो ये सारे जो भी फैसिलिटीज़ होते हैं हम लोग कोशिश करके देने की जितनी पॉसिबल हो देते हैं. इसके अलावा हम लॉबीज़ जो होती है, लॉबीज़ जो फ्लैट के या बिल्डिंग को एंट्री है वो भी हम मोस्ट मॉडर्न बना के देते हैं कि जिसमें अगर कोई विजिटर आता है तो उसे कोई भी चीज़ की सुविधा या उसको कहीं फ्लैट में जाना है तो बिना कोई भी क्लियरेंस जा नहीं सकता है. वो भी हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. रेसिडेन्शियल तसेच कमर्शियल प्रोजेक्ट उभारून 100 पेक्षा अधिक प्रोजेक्ट पूर्ण करणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील असणाऱ्या श्रीपाल ग्रुपचे फ्यूचर प्लॅन काय आहेत जाणून घेऊयात. श्रीपाल ग्रुप का भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं वो है श्रीपाल शांति टावर 1 जो हमने पूरा किया. अब उसके बाजू में ही 2 टावर और बना रहे हैं, श्रीपाल शांति टावर 2 एंड टावर 3. ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, स्टील प्लस 23 स्टोरीड है, सारे लेटेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड विद मॉडर्न इक्विपमेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं. जहाँ कि हम लोग अभी यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया था कि रेडी मिक्स प्लांट और जो भी ब्रांडेड एमिनिटीज़ वगैरह सारे हैं वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं. श्रीपाल शांति टावर 2 एंड टावर 3 का जो लोकेशन है वो बहुत ही उम्दा है. आप उसके कोई भी फ्लैट से जाएंगे तो आपको व्यू बहुत ही मैं कहूँगा बढ़िया, मतलब लेटेस्ट में ऐसा कह सकता हूँ कि यू विल हैव अ व्यू फ्रॉम द योर फ्लैट ऑफ जीवदानी टेम्पल. और बाकी अभी हम जो नए और प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं वो है श्रीपाल सत्व जो हम वसई वेस्ट में कर रहे हैं. और इसके आगे हमारा जो प्रोजेक्ट करने का जो रिक्वायरमेंट या जो हम सोच रहे हैं वो है कि हम ऐसा प्रोजेक्ट करें कि जो फास्टर एंड लेसर टाइम में कंप्लीट हो सके, डिलीवरी फास्ट हो सकती है, जिससे कि
हम स्टार्ट करें और बिल्डिंग का जो हमने 30 महीने का जो हमने टाइम लिमिट पहले किया था, वी वुड लाइक टू ब्रिंग इट डाउन टू 24 मंथ्स। काम फास्टर हो सकता है, ईजियर हो सकता है, एंड जो परचेजर आता है उसको जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलना चाहिए वो पूरा मिल सकता है, कि जो वहाँ आए तो उसे लगे कि ये उसका पुराना घर है, वैसे उसको फील होना चाहिए। शुड नॉट फील दैट आई एम कम टू नया कोई जगह में आया हूँ, उसे लगना चाहिए कि मेरा ही घर है, मैं पहले यहीं रहता था। तो वो सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी लोगों को मिले। हम हमारे एम्यूनिटी, हमारे जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रोड, ड्रेनेज, ये सारे फैसिलिटी पहले से ही प्रोवाइड करते हैं। हम रेन हार्वेस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला करना चाहते हैं। और हमारा श्रीपाल ग्रुप का एम यही है कि हम यहाँ से और बेटर बिल्डिंग बनाएं, जो कि लोगों को ईज़ ऑफ मेंटेनेंस होना चाहिए, कि जो बिल्डिंग को जो उनको मेंटेनेंस हर महीने जो आता है वो कम से कम होना चाहिए, एंड दैट इज़ आवर मेन एम। दूसरा है एक्सेस कंट्रोल, और अभी जो लेटेस्ट सारे टेक्नोलॉजीज आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारा का यूज़ करके हम बिल्डिंग में जो भी प्लानिंग करें या जो भी उसमें एमिनिटीज दें वो बेटर और लेटेस्ट, मतलब जैसे कि टाइम जा रहा है तो टाइम के नए आने वाले टाइम के हिसाब से सारा एमिनिटी देना चाहते हैं। तर मंडळी, दर्जेदार बांधकाम, नाविन्यपूर्ण डिझाईन आणि आधुनिक सुविधांचं मेळ घालणारं आणि मुख्य म्हणजे आपल्या बजेटमध्ये बसणारं असं आपलं छोटंसं घर असावं, असं जर तुमचं स्वप्न असेल तर तुमचं हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी श्रीपाल ग्रुप सज्ज आहे। मग वाट कसली पाहताय? आजच श्रीपाल ग्रुपच्या साइट्सला व्हिजिट करा आणि तुमच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करा। स्वीट होम मध्ये आज इथेच थांबतेय, पुन्हा लवकरच भेटू अशा नवीन प्रोजेक्टसह। तोपर्यंत नमस्कार।